राधे राधे भक्तों, राधे राधे। आज मैं बताऊंगी कि कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए और कौन सा वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से किसी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आप तो सब जानते हैं, आप हमें बताएं कि किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए और किन वृक्षों का रोपण नहीं करना चाहिए। हमें विस्तार से बतावें। कौन सा वृक्ष घर के सामने लगाना चाहिए और कौन सा वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, सो हमें बताइए। और किस किस वृक्ष से भूत प्रेत पिशाच सब दूर रहते हैं, रोग व्याधि सब दूर रहते हैं, सो हमें बताइए। और किस वृक्ष से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह सभी मनुष्यों के लिए प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, परंतु आज तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। भवन के आसपास वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ कार्य करता है, लेकिन वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदर वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक, घर के सामने शुभ पेड़ लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ घर के कई वास्तु दोष को दूर करता है, नष्ट करता है। घर के आंगन में कई वृक्ष देवतुल्य होते हैं, घर को रक्षा करते हैं। तो सुनो, मैं बताता हूँ घर के सामने कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, कौन से पौधे लगाना चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाना चाहिए। इसे बताने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इस कहानी को कहूँगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, सब लग जाएगा कि कौन सा वृक्ष घर के सामने लगाने से क्या होता है और क्या नहीं होता है, किससे सुख शांति मिलती है और किस वृक्ष से दरिद्रता आती है, क्यों लगानी चाहिए वृक्ष और क्यों नहीं लगानी चाहिए। इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तब वह व्यक्ति बोला कि ठीक है, मुझे आप यह कथा बताइए, मैं ध्यान से सुनूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो ध्यान से सुनेगा उसे उसका सभी दरिद्रता दुख दूर हो जाएगा और सभी प्रकार का सुख की प्राप्ति होगी। तब वह व्यक्ति बोला कि ठीक है, मैं सुनूंगा, अवश्य ही सुनूंगा। आप बताइए। पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी था। उस नगरी में एक धनेश्वर नाम का एक व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी के साथ वहीं निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजा किया करता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील तथा दक्ष थी। घर में किसी प्रकार की धन धान्य की कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। बहुत दिन बीतने के बाद धनेश की पत्नी ने अपने आंगन में बहुत प्रकार की वृक्ष की रोपण की। उन वृक्षों को सुबह शाम जल देकर उसमें पानी डालती और उन वृक्षों का सेवा किया करती थी। उसकी पत्नी को वृक्ष रोपण के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। उसे जो भी वृक्ष अच्छा लगता था, ये लगता था, वही वृक्ष को ला करके वह लगा दी और लगाया करती थी। गलती से वह गलत वृक्ष, जिस वृक्षों का रोपण नहीं किया जाता है, उसी वृक्षों का रोपण अपने आंगन में कर दी। इस कारण उस धनेश को बहुत ही व्यापार में घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगा। बार बार क्लेश होने लगे। इन दोनों के बीच में अनेक कठिनाइयाँ, अनेक दुख आने लगी। इस तरह धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और सारा धन नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। वह भूखे रहने लगा और क्रोधित होकर वह अपने पति को काम करने के लिए कहती तो धनेश्वर अब काम करने के लिए गांव में काम मांगने गया। काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा। उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी।
अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस प्रकार दोनों बेहद दुखी हो गए थे। उन दोनों के पास कुछ भी नहीं रहा। धनेश्वर अपनी पत्नी का सारा गहना भी बेच दिया, सभी जेवर बेच दिए। इस तरह से वह दुखी रहने लगे और किसी तरह अन्न मिल जाता तो उसी को खा लेते और उसी को खाकर रह जाते। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वृक्ष लगाने से ऐसा हुआ है। किसी दिन उसके यहाँ एक साधु आए। उन साधु को देखकर धनेश्वर प्रणाम करता है और कहता है कि हे साधु महाराज, आइए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। साधु महात्मा ने कहे, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, मैं तीर्थाटन में निकला हूँ, मुझे अपने घर में स्थान दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर कुछ भोजन मिल जाए तो अति कृपा होगी। साधु महाराज के बात सुनकर धनेश्वर कहे कि हे साधु महाराज, आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है, आप बहुत यशस्वी साधु लग रहे हैं, आपको सेवा करके मैं खुश होऊंगा, इसलिए आप चलिए और मैं आपका सेवा करूंगा। कहकर उन्हें घर में ले गए। धनेश्वर तो अंदर ले गए, लेकिन खाने को कुछ नहीं था और साधु महाराज को बहुत सेवा करने लगे। वह अंदर गया और कहा कि हे प्रिय, हमारे यहाँ जो साधु आए हैं वह बहुत तेजस्वी लग रहे हैं, खाने को कुछ मांग रहे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तुम यहीं ठहरो, मैं गांव में जा कर के किसी से थोड़ा धन लेकर आता हूँ। और यह कहकर गांव में मांगने के लिए चला गया। एक सेठ के घर गया और कहा कि हे सेठ, मुझे थोड़ा धन दे दीजिए। सेठ से थोड़ा धन मांगता है तो वह सेठ धन देने से इनकार कर देता है। हमारे पास तो कोई फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? धनेश्वर कहता है कि हे सेठ, मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं आपका धन नहीं लौटाऊंगा तो आप मेरा घर ले लीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर सेठ को थोड़ी सी दया आती है। धनेश्वर को थोड़ी धन देते हुए कहता है कि हे धनेश्वर, अगर तुम धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं घर को सौंप दो। धन भोजन बनाकर उस साधु को परोसती है। उसकी निष्ठा प्रेम को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। भोजन हो जाने के बाद जाते जाते उस धनेश्वर को कहते हैं कि वैश्य, मैं तुम्हारे भक्ति और आदर्श से बहुत ही खुश हूँ, तुम्हारे सम्मान से बहुत ही खुश हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कामना को अवश्य ही पूरा करूँगा। तब धनेश्वर कहता है कि हे महाराज, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे इस दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, मगर क्यों हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है? मेरे घर में क्यों दरिद्रता आई है? इसका क्या कारण है तथा इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या उपाय करनी पड़ेगी? फिर वह साधु महात्मा कहते हैं कि वैसे जब मैं तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर संकट और दरिद्रता आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वे ही तुम्हारे दरिद्रता के कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को, पौधों को हटाकर और शुभ वृक्षों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने इसे जिन वृक्षों का रोपण किया है वह अशुभ वृक्ष है, उन्हीं के कारण तुम्हारी यह ऐसी दुर्दशा हुई है। धनेश्वर कहते हैं कि हे महात्मा, कृपा करके बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगानी चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगानी चाहिए। कृपा करके मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। तब वह साधु महात्मा कहते हैं कि हे वैश्य, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन से वृक्ष घर के सामने लगाना चाहिए और कौन से वृक्ष शुभ हैं और कौन से वृक्ष अशुभ हैं जिसे नहीं लगाना चाहिए। हे वैश्य, किसी भी नदी, तालाब के किनारे, जलाशय के किनारे पीपल के वृक्ष लगाने से मनुष्य को सैकड़ों यज्ञ करने का समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल का स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं। पीपल का स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है
और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल के जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से वो जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर फल मिलता है। इस संसार में पीपल के वृक्ष के बराबर कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं। पीपल के वृक्ष को काटना या उसका टहनी को तोड़ना बहुत ही पाप माना गया है। ऐसा मनुष्य 1 कल्प तक नरक में रहता है। जो मनुष्य पीपल को जड़ से काटता है या उखाड़ता है उसका कभी भी नरक से उद्धार नहीं होता है। हे वैसे अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का वृक्ष सब लोकों में तथा हर जगह प्रसिद्ध है। आंवले के पेड़ लगाने से स्त्री और पुरुष दोनों ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे शुभ माना गया है। इसे खाने से सभी पापों से मुक्ति होती है, सभी रोग दुख दूर होता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है तथा उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है। आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला मौजूद रहता है उस घर में दरिद्र, दैत्य, राक्षस कभी भी नहीं आते हैं। इसी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो सभी तीर्थों से ज़्यादा फल मिलता है। अपने बालों में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक में जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष रहता है उस घर में लक्ष्मी नारायण वास लेते हैं। तीसरा है अशोक वृक्ष। इस वृक्ष में अप्सराओं का वास रहता है। दुखों को नाश करने वाला या शोक को नाश करने वाला, निराशा को आशा करने वाला, आशा देने वाला है। इस वृक्ष को घर के आंगन में लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यह शीतलता तथा यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ देवी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत ही सेवा की थी। इसीलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा वृक्ष है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। यह वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। यह वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलता है। माता लक्ष्मी को नीम का पत्ते बहुत ही प्रिय होता है, इस वह नीम के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम का वृक्ष रोपने से घर में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। अगर कोई कन्या का प्राप्ति करना चाहता है उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के सामने जामुन का वृक्ष होता है उस घर में कन्या का जन्म अवश्य होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष में भगवान शिव तथा गुलाब में माता पार्वती का निवास होता है। इसीलिए अगर बेल के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शंकर जी और तथा पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पुरुष बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का फल होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हरदम शुभता होती है तथा धन धान्य बनी रहती है। उसका समाज में बहुत ही मान सम्मान होता है। जो मनुष्य सुंदर पत्नी चाहता है वह अनार का वृक्ष लगाता है। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है।
इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि तथा संतान के कामना करने वाले अंकुल का वृक्ष लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है उसे बैर का पेड़ लगाना चाहिए। बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए यह पेड़ घर के पास रोपने से सिद्धि प्राप्त होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर किसी लोगों को चोर तथा लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे उसके अपने घर के पास बेंत का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यह घर की रक्षा करता है। चंदन का पेड़ घर में लक्ष्मी की वास करता है, पुण्य का वास करता है। इस वृक्षों को रोपने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर के वाम दिशा में कनक तथा चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। पारिजात के पौधे को लगाने से घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। घर के सामने बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेत का वास होता है। जो भी मनुष्य इस बहेड़ा का पेड़ लगाता है वह प्रेत ही बन जाता है। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने कभी भी बैर का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आता है। घर के सामने पपीता का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से घर में दरिद्रता आती है तथा लक्ष्मी की नाश होता है। अगर पीपल का वृक्ष पूर्व दिशा में होता है तो घर के पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता का आगमन होता है। वट वृक्ष अगर पीपल का वृक्ष अगर घर का पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता आ सकती है। वट वृक्ष घर का पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में अगर तुलसी का पौधा हो तो चिरकाल तक संतान को दुख मिलता है। किसी भी सूखी हुई पौधे का वृक्ष का छाया अगर घर के पास पड़ती है, घर के ऊपर पड़ती है तो घर में मृत्यु की किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। वृक्ष को तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए। साधु महात्मा ने इन बातों को बताया और कहा कि हे वैश्य, अब इन वृक्षों को रोपो और तुम्हारी सब कल्याण होगी। मैं यह सभी बता दिया हूँ किस वृक्ष को रोपना है और किस वृक्ष को नहीं रोपना है और किस दिशा में रोपना है उसे। तब धनेश्वर ने कहता है कि हे महात्मा, आपने मुझे बहुत ही उत्तम शिक्षा दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तब साधु महात्मा उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं महात्मा तो इन दोनों को आश्चर्य हो जाता है। धनेश्वर और उनकी पत्नी को आश्चर्य हो जाता है कि हमारे घर पर साक्षात भगवान विष्णु ही आए थे। तब धनेश ने उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के आंगन में, घर के इर्द गिर्द सभी शुभ वृक्षों का रोपण करता है और अशुभ वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। इसके कारण उसे धन की प्राप्ति होती है। अचानक उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। धनेश्वर और उसकी पत्नी भगवान विष्णु को धन्यवाद करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बतलाया हूँ। अब तुम भी जाओ और अपने भवन के पास इन वृक्षों का रोपण करो। इस तरह से अपने घर के सामने कभी भी अशुद्ध पेड़ न लगावें। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने समझाया और बताया है। उसी प्रकार आप भी। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए।